हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है काफी अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चंस की कुछ आंसर करने वाला हूं, जैसे कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से होती है, इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है और इंटरनेट काम कैसे करता है। ये 3 सवालों के जवाब जो है आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट बहुत ही सिंपल सी चीज है, हर किसी के पास में अवेलेबल है। एक ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज द इंटरनेट, राइट। और हम डेली बेसिस पे हर मोबाइल के अंदर आज की डेट में इंटरनेट है। हम सुबह से लेके जब उठते हैं, उठने से लेके रात को सोने तक जो है हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी हमारे माइंड में आता है कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है। अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल डिवाइस है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, वही इंटरनेट का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिकॉज वहीं से आप डेटा कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करना, कम्युनिकेशन जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हो। मान लो अगर आप पूरी दुनिया अपने अपने मोबाइल्स को बंद कर दे, कंप्यूटर्स को बंद कर दे, लैपटॉप्स को बंद कर दे, कोई इंटरनेट नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो डेटा ट्रांसमिट करे, तो सभी जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहां पे इंटरनेट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे खुद के डिवाइस हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको कोई कंट्रोल करता है क्या? नो, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, हर कंट्री की कुछ गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट्स की, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ वेबसाइट्स या कुछ कंटेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में आने के लिए। दूसरी कंट्री से जो डेटा है उसको हमारी कंट्री में लाने के लिए वो ब्लॉक कर सकती है। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा ये कंट्रोल कर सकती है, कुछ पे, एंटायर पे, सभी चीज पे कंट्रोल नहीं की जा सकती, राइट। तो यहां पर ये भी क्लियर हो गया कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तीसरा सवाल आता है कि यार ये जो है काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि ये जो है मेरे पास में एक वाईफाई डिवाइस है। अगर मैं इस वाईफाई डिवाइस को मेरे ऑफिस में लगा देता हूं और मैं इससे कनेक्ट हो जाता हूं और मैं इसको किसी भी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट नहीं करता हूं, मैंने कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया है, तो मैं इसको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करता, मैं इसको बिना किसी वायर को कनेक्ट किए मैं सीधा इसको पावर ऑन करके चालू कर देता हूं। मैंने अपना डिवाइस इससे कनेक्ट कर लिया और मेरे ही ऑफिस के अंदर जो मेरा स्टाफ है वो भी अगर इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली मेरा स्टाफ मुझे डेटा सेंड कर सकता है और मैं अपने स्टाफ को डेटा जो है सेंड कर सकता हूं। तो यानी कि हमने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक जो है इंटरनेट का इंप्लीमेंटेशन कर लिया। लेकिन अगर मैं वही जो डेटा हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैवल कर रहा है, अगर मैं उसको वर्ल्ड में किसी दूसरे कोने पे भेजना चाहता हूं तो मुझे एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत होगी जिसके साथ में मैं अपना ये एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करूं और वो जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मेरे डेटा को ट्रांसमिट करवा सके। तो यहां पर जो है इन बिटवीन हमारे जो है एक आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब कौन है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स? तो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो ऑपरेटर्स हैं, वो कंपनीज हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके सिटी लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे जो है उन्होंने अपना खुद का एक नेटवर्क इंप्लीमेंट करके रखा है। तो वहां से हम क्या करते हैं, उनके नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक XYZ कंपनी है जिसका पूरे राजस्थान के अंदर जो है नेटवर्क है। तो मैंने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा अगर मुझे कहीं ट्रांसमिट करना है तो मुझे उनके नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन क्या वो आईएसपी जो है वो मेरा डेटा पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ राजस्थान के अंदर उसका नेटवर्क है। तो फिर बाहर वो कैसे देखे जाते हैं? तो बेसिकली कुछ ऐसे आईएसपी होंगे जिनका नेटवर्क आपके महाराष्ट्र में होगा, कुछ का जो है वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में होगा। तो ये सभी जितने भी आईएसपीज हैं ये आपस में कनेक्टेड है पूरे अक्रॉस दी लैंड। इसी तरह से एक दूसरे को जो है डेटा हैंडओवर टेक ओवर करके जो है पूरा डेटा ट्रांसमिट किया जाता है और फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए जो सबमरीन केबल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबमरीन केबल का जो मैप है कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं। और ये जो है ये भी कोई ऐसा नहीं कि किसी ने गवर्नमेंट ने डाले, नहीं, यहां पर भी जो है बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जैसी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां से वो जहां तक डेटा लेके जाना चाहते हैं वहां से लेके, मान लो इंडिया से लेके सऊदी तक जो है या इंडिया से यूएस तक कोई एक कंपनी है जो चाहती है कि मैं अपना डेटा ट्रांसमिट करूं,
तो डेफिनेटली उन्होंने इंडिया से लेके यूएस तक जो भी है सबमरीन केबल डाली होंगी। अब अगर कोई डेटा इंडिया से यूएस तक जाना है तो उसी पर्टिकुलर कंपनी को जो है हायर किया जाएगा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, बिकॉज वो आप यहां पे एक सिंगल पॉइंट है जो इंडिया से यूएस तक को डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रैवल करने की बात आती है तो यहां पर बीच में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेसेस। अब ये जो आईपी एड्रेसेस हैं वो जब तक हमारे डिवाइसेस के अंदर नहीं होंगे तो डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक नहीं पहुंच सकता, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकता। तो आईपी एड्रेसेस जो है इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट करने के लिए। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट जो है वो कहां से स्टार्ट होता है और इंटरनेट जो है इसको कंट्रोल कौन करता है और साथ ही साथ इंटरनेट काम कैसे करता है, ये आप लोगों को एक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल रह गया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप #AskManjeet करके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें। तो हमारा एवरी संडे एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है आस्क मंजीत, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।